नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम षड्विंशः सर्गः। धनुष भंग और दशरथ के पास दूत भेजना। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, वह धनुष श्री राम को दिखाइए। ततः सा राजा जनका सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंध और पुष्पमालाओं से भूषित धनुष ले आओ। तामादाय तु मंजूषाम् आयसिं यत्र तद्धनुः सुरोपमं जनकम् उचूर्णपति मंत्रिणः। जिस पेटी में वह धनुष रखा था, उस लोहे की पेटी को लाकर मंत्रियों ने देवतुल्य राजा से कहा, इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिपराजेन्द्र दर्शयेनं यदिच्छसि। हे मिथिलाधीश्वर राजेंद्र, यह धनुष जिसकी सब जनक राजाओं ने पूजा की है उपस्थित है। अब आप जिसको चाहें उसे दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृतांजलिर्भाषत विश्वामित्रं महात्मानं तौ चौभौ राम लक्ष्मणौ। मंत्रियों की बात सुन राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मण से कहा, तदेतद्धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुंगव दर्शये तन्महाभाग अनयो राजपुत्रयो। हे मुनि श्रेष्ठ, यह धनुष जिसमें श्रेष्ठ धनुष, यह धनुषों में दृढ़ श्रेष्ठ धनुष आ गया है। हे महाभाग, आप इसे राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनक भाषितं वत्स राम धनुः पश्य इति राघवम् अब्रवीत्। धर्मात्मा विश्वामित्र राजा जनक के इन वचनों को सुन राम से बोले, वत्स, इस धनुष को देखो। महर्षे वचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत्। विश्वामित्र जी का आदेश पा राम उस पेटी को जिसमें धनुष था खोलकर उस धनुष को देखकर बोले, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। हे ब्राह्मण, अब मैं इस श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाकर इस पर चिल्ला अर्थात रोदा चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। बाढ़ं ब्रविद्राजा मुनिश्च समभाषत लीलया सा धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुनेः। राजा और मुनि विश्वामित्र के बहुत अच्छा कहने पर श्री राम ने उस धनुष को बड़ी सरलता से बीच से पकड़कर उठा लिया। पश्यतां नरसहस्राणां बहुनां रघुनंदनः आरोपयत् स धर्मात्मा सलिलम् एव तद्धनुः। सहस्रों मनुष्यों के समक्ष श्री राम ने बिना प्रयास ही उस पर रौदा भी चढ़ा दिया। आरोपयित्वा धर्मात्मा पूर्यमासा वीर्यवान् तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। महायशस्वी एवं बलवान श्री राम ने चिल्ला चढ़ाने के पश्चात जो ही उसे खींचा, उस धनुष के बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गए।
तस्य शब्दो महासीनम् ओहिताश्च नरः सर्वे तस्य शब्दो महानासिन् मोहिताश्च नरः सर्वे वर्जयित्वा मुनिवरं राजनं तौ च राघवौ। धनुष के टूटने से घोर शब्द हुआ। उस शब्द से विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष सभी लोग स्तब्ध हो गए। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनि पुंगवम्। कुछ देर में लोगों की स्तब्धता भंग होने पर घबराहट से मुक्त और जनक को घबराहट इस बात की थी कि राम भी धनुष का चिल्ला न चढ़ा सके तो सीता का विवाह कैसे होगा। वाक्पटु राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, भगवन् दुष्टवीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतं चिन्तयं च अतकीर्तम इदं मया। भगवन, मैंने दशरथ पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका पराक्रम अत्यद्भुत, कल्पना और तर्क से परे है। जनकानां कुले कीर्तिम आहरष्यति मे सुता सीता भरता रमासाध्य रामम दशरथात्मजम। मेरी पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्य शुल्केति कौशिक सीता प्राणेर बहुमता देया रामायणे सुता। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर्य शुल्क की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण हो गई। अब मैं प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सीता को राम के लिए दूंगा। भगवतो नुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरितारथः। हे ब्रह्मन, हे कौशिक, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या को जाएं। राजानां प्राश्चितेर्वाक्ये ऐरानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्य शुल्कायः कथयन्तु च सर्वशः। और महाराज दशरथ को विनय युक्त वाक्यों से वीर्य शुल्का सीता के विवाह की सूचना देकर और यहाँ का संपूर्ण वृतांत बताकर यहाँ ले आवे। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामाम धर्मात्मा कृत शासनम। विश्वामित्र के तथास्तु कहने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझा और कुशल पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना किया। नमो नमः।